हेलो हेलो हेलो। आज हम बात करेंगे कृषि अनुसंधान केंद्रों के बारे में, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं? तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन भारत में खुला था वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ खुला था? ये पूषा बिहार में खुला था। कब खुला था? 1905 में खुला था। और इसी को मतलब स्थानांतरित कर दिया गया था नई दिल्ली में। कब? 1936 में। सो IARI इज़ द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है? जैसे कि हाइब्रिड सीड जो जो भी बनते हैं, और जितने भी सारे हाइब्रिड सीड बनते हैं तो उनका यही उस पे सीड्स बनाने काम करता है। कौन सा मिट्टी किस चीज़ के लिए उपयोगी है, कौन सी बेहतर फसल है। एग्रीकल्चर से जुड़ी और नए नए हमें टेक्निक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। ये सारी चीज़ों का पहले खोज और पहले यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है इन्हीं अनुसंधान, इन्हीं रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है। तो IARI के बाद सबसे बड़ा जो और लीडिंग करंटली जो है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये संस्थान, ये परिषद है। तो ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि 23 मई 1929 में खुला। और इसका जो मुख्यालय है जो वो नई दिल्ली में है। और उसी से रिलेटेड ढेर सारे आपको केंद्र देखने को मिल जाएंगे, और इन सब को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, अब इन दोनों का तो याद हो गया, अब ढेर सारे अनुसंधान केंद्र है, सबका याद करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ईयर तो याद करने नहीं चाहेंगे हम, हाँ, लेकिन ये है कि कौन सा अनुसंधान किस जगह पे है ये देख सकते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछता है। जैसे गेहूं और जौ का जो अनुसंधान है केंद्र है वो हरियाणा में है। ऐसा आप देख सकते हैं। वही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। कितनी बार पूछा। कपास का है महाराष्ट्र में, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है। और गन्ना का उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उत्तर प्रदेश में, और प्रजनन संस्थान जो है तमिलनाडु में है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफ़ी अनुसंधान कर्नाटक में है। आलू अनुसंधान जो है शिमला में है। रेशम से जुड़ी चीज़ें, इसको एक तरीके से, अब ऐसे तो एक तो पहली बार ऐसे एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। दूसरा तरीका है कि जो चीज़ जहाँ मेजर प्रोडक्शन जिस चीज़ का जिस स्टेट में होता है, ज़्यादातर वहीं पे अनुसंधान केंद्र है। रबर का होगा तो केरला होगा, चाय का होगा तो आसाम होगा, दलहन अनुसंधान केंद्र है तो कानपुर में, तिलहन अनुसंधान तेलंगाना में, जूट है तो पश्चिम बंगाल, सोयाबीन है तो MP, नारियल है तो केरला, तंबाकू है तो आंध्र प्रदेश, डेयरी है तो करनाल हरियाणा, लीची है तो बिहार मुजफ्फरपुर, काजू है तो कर्नाटक, कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो है, जैसे कि नए नए इसमें यूज़ होते हैं मैकेनाइजेशन टाइप वाले, तो भोपाल में है वो। मृदा सॉइल जो है वो भी भोपाल से है, सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वनस्पति मतलब बोटानिकल इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। अनार का तो सोलापुर महाराष्ट्र में है। बीज मसाला का है तो अजमेर राजस्थान में। लीडिंग प्रोड्यूसर जो मसालों का उसमें MP है। तो और MP राजस्थान वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मसालास है, तो दैट इज़ वाई राजस्थान। केला है तो तमिलनाडु, तमिलनाडु को ऐसे लीडिंग प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश है। और उसके ना बात तमिलनाडु है, तो लेकिन तमिलनाडु भी क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है तो केला वहीं है। अंगूर महाराष्ट्र है। भारतीय मसाला, अब यहाँ पे दो मसाला केंद्र है। एक बीज मसाला, इसमें देखिए अलग अलग बीज मसाला वो होते हैं, जैसे राई का दाना हो गया, सौंफ ऑफ हो गया, ये सब बीज वाले मसाले वो उसका राजस्थान में। अब यहाँ पे ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च हो गया, और ये सब मसाले जो है इसका केरला में है। और सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। नींबू नागपुर, अब संतरे के लिए नागपुर फेमस हो, तो जो भी विटिकल्चर से रिलेटेड जो भी रहता है वो नागपुर में है। मक्का पंजाब रांची में है। गोंद का गोवा में, तटीय कोस्टल एरिया में कैसे खेती होती है वो वो केंद्र अनुसंधान कोस्टल जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो गोवा में है। और द्वीप
द्वीप में कैसे कृषि होती है, किसी आइलैंड पे कैसे कृषि होती है, उसका इंस्टीट्यूट जो है पोर्ट ब्लेयर में है। और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक कि सब सांख्यिकी का सब कुछ जो भी है कैसे सांख्यिकी करनी, वो नई दिल्ली में है। आईसीआर के 1 साल बनने के बाद ये इंस्टीट्यूट बना सा सांख्यिकी। अब इतनी सारे हैं, अब एक एक करके याद करें या फिर उसको मैप पे देख सकते हैं। एग्री रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान केंद्र के ये सारे मैप पे देखिए। आलू का शिमला में है, मक्का का पंजाब में है, डेयरी वीट और बार्ले वो करनाल में हरियाणा में है, बीज मसाला बीज का जो राजस्थान में है, और दिल्ली में है आईसीएआर और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो 1929 में बनी थी, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 1905 पहले बिहार में था, फिर उसके बाद 1936 में क्या कहते हैं दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। तो दैट इज़ वाई वो वहाँ है। वहीं अपने यूपी में देखिए हम यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई जो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देख लेते हैं। प्रमुख 4 है सब्जी हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सब्जी से रिलेटेड वो वाराणसी में है, दाल का कानपुर में है, और गन्ना और बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोटैनिकल एक है और एक गन्ना है, दोनों लखनऊ में है। वैसे गन्ना संस्थान एक गन्ना प्रजनन केंद्र तमिलनाडु में है। तो और बिहार में कल लीची फेमस है तो लीची अनुसंधान के बिहार में, टी असम का, जूट वेस्ट बंगाल का, राइस जो कटक में अनुसंधान केंद्र वो उड़ीसा में है, सॉयल सोयाबीन का, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैकेनाइजेशन जो टूल्स बनाए जाते हैं ये तीनों आपका मध्य प्रदेश में है। अनार अंगूर और कॉटन कॉटन का सब मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है, तो ये तीनों अनुसंधान केंद्र आपके महाराष्ट्र में है। तेलंगाना तिलहन के लिए है, हालांकि तेल का लीडिंग प्रोड्यूसर है नहीं ये, कोई बात नहीं। सिल्क सिल्क कॉफ़ी एंड काजू का भी ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कर्नाटक, तो यहाँ भी ये अनुसंधान केंद्र है। केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में, रबर कोकोनट एंड मसाला ये केरला में है। तो ऐसे डायरेक्टली हम देख सकते हैं। और कुछ फैक्ट हम देख सकते हैं कृषि से जरूर। आईसीआर का रोल क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हाइब्रिड सीड बनाया था आईसीआर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इन्हीं की वजह से फूड कैन प्रोडक्शन में 5 to 6 टाइम बढ़ा है, और हॉर्टिकल्चर में 10 टाइम्स, फिश में 16.8 टाइम्स, मिल्क में 10.4 टाइम्स 10 गुना, एग में 59.9 टाइम्स। ये सब पूरे आज़ादी से लेके जो भी प्रोडक्शन बढ़ा है अपने इंडिया में वो सारा क्रेडिट आईसीआर को देता जाता है। टोटल आईसीआर का अलग अलग हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में, लेकिन अलग अलग इसके केंद्र हैं। आईसीआर टोटल 102 इंस्टीट्यूट हैं और 71 यूनिवर्सिटी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आईसीआर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। और कुछ और देख लेते हैं। आईसीआर ने फार्मर इनोवेशन फंड का स्टार्ट किया है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी भी रह चुके हैं। और ये तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, नॉर्मन बोरलॉन्ग को ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा चुका है। वहीं पे रतन लाल को नोबेल वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो कि कहा जाता है फूड सेक्टर में नोबेल प्राइज़ जो है वो रतन लाल को दिया गया है हाल ही में 2020 में। वहीं स्वामीनाथन को 1987 में दिया जा चुका है वर्ल्ड फूड प्राइज़, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ये डेट है, फैक्ट है, याद कर सकते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। और कुछ फैक्ट देखना है तो वो भी देख सकते हैं। कमोडिटी बोर्ड, टी बोर्ड कहाँ होगा? अच्छा, ये कमोडिटी बोर्ड और रिसर्च इंस्टीट्यूट दो अलग अलग हैं। कमोडिटी बोर्ड का ये मेन होता है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड करता है, कि मतलब इनका हेडक्वार्टर और ये एक्सपोर्ट का ज़्यादा वो देखते हैं। तो टी बोर्ड वैसे तो टी अनुसंधान आसाम में था, लेकिन टी बोर्ड जो है वो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। वहीं टोबैको तो गुंटूर, टोबैको तो आंध्र प्रदेश में था ही। सेल कॉफ़ी तो ये कर्नाटक में है, बेंगलोर में। स्पाइसेस केरला
और रबर का तो स्पाइस, ये दोनों तो ठीक, लेकिन यहाँ एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। टी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर आसाम है, टी का रिसर्च इंस्टीट्यूट आसाम में है, लेकिन टी बोर्ड जो है वो कोलकाता में है। दैट्स इट। कृषि, हाँ ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है 1979 में, और एक एक है कि मिल्क से रिलेटेड जो है ये जो डेयरी, ये 1955 में खोला गया था, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, डेयरी के सेक्टर में रिसर्च करना और प्रोडक्शन बढ़ाना तो ये इसी का बहुत, ये इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल रहा है अपना ऑपरेशन फ्लड में। दैट्स इट।